जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है हिंदी प्रश्नोत्तरी की, जिसका आज 9वां भाग है। आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्यारे साथियों, आपके लिए हम जल्द ही विस्तृत अध्ययन हिंदी साहित्य की क्लासेस भी लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी हिंदी की बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। निम्न में से अद्वैतवाद के अनुसार कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है संसार सत्य है, बी विकल्प में है जीव और ब्रह्म एक है, सी विकल्प में है ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी सही है। 1 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, अद्वैतवाद जो प्रवर्तक है, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है शंकराचार्य माने जाते हैं, और शंकराचार्य ने ही समार्थ संप्रदाय की भी स्थापना की है। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। याद कर लेना, पंक्ति परीक्षा में पूछी ही जाती है। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी जीव और ब्रह्मा क्या है? एक है। ये शंकराचार्य ने कहा है। संसार सत्य है, ये रामानुजाचार्य ने कहा है, और इसमें रामानुजाचार्य ने कहा है कि जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। रामानुजाचार्य मानते हैं कि जगत मिथ्या नहीं, ये क्या है? वास्तविक है। और रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद, और रामानुजाचार्य जो हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और पूछा क्या जा रहा है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए विकल्प में है माधवाचार्य, बी विकल्प में है निम्बार्काचार्य, सी विकल्प में है विष्णु स्वामी, और डी विकल्प में रामानुजाचार्य। सही उत्तर का चयन करेंगे, और 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी है, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विष्णु स्वामी। माधवाचार्य का मूल नाम जो है आनंद तीर्थ है, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की है, और इसके साथ ही माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना की है। निम्बार्काचार्य ने सनकादि या रसिक संप्रदाय की स्थापना की है, और रामानुजाचार्य ने, मैंने आपको बता ही दिया है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं, और इसके साथ ही रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की भी स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 3 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? भक्ति काल की समय सीमा बतानी है सभी विद्यार्थियों ने। ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करेंगे। भक्ति काल की समय सीमा ए विकल्प में है 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक, बी विकल्प में 1775 से लेकर 1800 विक्रमी संवत तक, सी विकल्प में 1375 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक, और डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं।
सभी विद्यार्थी 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक मानी जाती है और ये जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ज्ञान मार्गी कवियों को और किस नाम से संबोधित किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है सिद्ध कवि, बी विकल्प में नाथपथी कवि, सी विकल्प में है ए और बी दोनों सही है, डी विकल्प में संत कवि। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी ऑप्शन सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। संत कवि यानी ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि भी कहा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि संत कवि के प्रतिनिधि कवि कबीर को माना जाते हैं और संत जो कवि हैं वे निर्गुण भक्त कवि थे। राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने और परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य नाम दिया था, यानी संत कवियों से संबंधित काव्य को संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने और परशुराम चतुर्वेदी ने दिया है। याद कर लेना सभी विद्यार्थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा कहा है, ज्ञान मार्गी कवियों को यानी ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे पूछा क्या जा रहा है? भक्ति विवेक किस कवि की रचना है? भक्ति विवेक किस कवि की रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करेंगे। मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल सही विकल्प का चयन करेंगे और जो विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भक्ति विवेक नामक जो रचना है वो मलूक दास की है। भक्ति विवेक की रचना जो है वो मलूक दास की है और मैं आपको बता देता हूँ मलूक दास की एक प्रसिद्ध पंक्ति हमें मिलती है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। कौन सी है वो? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये याद कर ही लेना विद्यार्थियों क्योंकि ये परीक्षा में पूछी ही जाती है। सुंदरदास के बारे में बता देता हूँ। सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू दयाल, यानी ये दादू दयाल के 52 कवियों में से प्रमुख कवि माने जाते हैं और सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। सुंदरदास जी हैं, इनकी 2 ग्रंथ हमें मिलते हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरदास के 2 ग्रंथ, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर। सुंदरदास जो हैं श्रृंगार रस के विरोधी कवि भी माने जाते हैं। धर्मदास को मैं आपको बता देता हूँ कि धर्मदास कबीर के शिष्य माने जाते हैं और इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया है धर्मदास ने। और बीजक जो ग्रंथ है 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रामायणी। दादू दयाल के बारे में आपको बता देता हूँ कि दादू दयाल ने परम ब्रह्मा या दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की है 1573 ईस्वी में और दादू दयाल की 2 रचनाएं मिलती हैं, हरडे वाणी और अंगवधु। आपको बता देता हूँ कि हरडे वाणी जो ग्रंथ है, जो रचनाओं का संग्रह है, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है जिन्होंने संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है और अंगवधु को रज्जब ने ही संकलित किया है। दादू दयाल के 52 शिष्यों का वर्णन भक्तमाल में मिलता है, भक्तमाल ग्रंथ में मिलता है। दादू दयाल के 52 शिष्यों का वर्णन भक्तमाल ग्रंथ में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। मूल गोसाई चरित किस कवि की रचना है? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी।
ए विकल्प में है वल्लभाचार्य, बी विकल्प में है वेणी माधवदास, सी विकल्प में तुलसीदास और डी विकल्प में है नाभादास। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे और 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी ऑप्शन चुन रहे हैं, बी विकल्प को जो चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी मूल गोसाई चरित जो रचना है वो वेणी माधव दास की है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस ग्रंथ में, मूल गोसाई चरित ग्रंथ में तुलसीदास के चरित्रण का वर्णन मिलता है। तुलसीदास के बारे में बता देता हूँ। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की मिलती है, याद कर लेना। और तुलसीदास को जातीय कवि रामविलास शर्मा और आचार्य शुक्ल ने कहा है। तुलसीदास को मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नाभादास के बारे में आपको बता देता हूँ कि नाभादास का जो मूल नाम है नारायण दास है और नाभादास की एक रचना बहुत इम्पोर्टेंट हमें मिलती है भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों का वर्णन मिलता है और नाभादास के गुरु का जो नाम है वो है अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। ज्ञान बोध किस कवि की रचना है? 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए विकल्प में सुंदरदास, बी विकल्प में मलूकदास, सी विकल्प में रज्जब और डी विकल्प में संत पिप्पा जी। 7वें नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 7वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी ज्ञान बोध रचना भी मलूकदास की है। ज्ञान का बोध हमें इस मुल्क में ही होता है, तो ज्ञान बोध जो रचना वो किसकी है? मलूकदास की। याद कर लेना सभी विद्यार्थी। मलूकदास की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमें मिलती है, जैसे कि भक्ति विवेक, सुख सागर, रतन खान, 12 खड़ी आदि मलूकदास की इम्पोर्टेंट रचनाएं हमें मिलती है। सुंदरदास की मैंने आपको बता ही दिया कि 2 ग्रंथ हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर। और सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू दयाल। सुंदरदास जो हैं वो संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं और सुंदरदास जी जो हैं श्रृंगार रस के विरोधी कवि भी माने जाते हैं। रजब के बारे में बता देता हूँ। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह अंगवधु नाम से किया है और इसके अलावा रजब के 2 ग्रंथ और मिलते हैं जिनका नाम है छप्य और सभंगी। और पिप्पा जी जो हैं वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हमसे पूछा ही जाता है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए विकल्प में रामानंद, बी विकल्प में निम्बारकाचार्य, सी विकल्प में है वल्लभाचार्य और डी विकल्प में है हितहरि वंश। सभी विद्यार्थी 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ध्यान दे लो कि राधा वल्लभी संप्रदाय जो है हितहरि वंश का है, यानी हितहरि वंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हितहरि वंश के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो संप्रदाय है राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर पूजा की जाती है और हितहरि वंश को कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है। हितहरि वंश के कुछ मुख्य हमें ग्रंथ मिलते हैं जिनके नाम हैं हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। इनके 3 मुख्य ग्रंथ हमें मिलते हैं ना कि राधा वल्लभी संप्रदाय हितहरि वंश का है। रामानंद के बारे में आपको बता देता हूँ कि रामानंद के गुरु का जो नाम है राघवानंद माना जाता है और रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन हमें भक्तमाल में मिलता है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की भी स्थापना की है। रामानंद के मुख्य ग्रंथ है राम रक्षा स्तोत्र, आत्म बोध, राम तारक मंत्र, श्री राम आरती और श्री हनुमान आरती।
रामानंद जो थे स्मार्त वैष्णव माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, सूफी कवियों की मुख्य भाषा कौन सी है? सूफी कवियों की भाषा बताना है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा, ए विकल्प में अवधी, बी विकल्प में है बर्ज, सी विकल्प में बुंदेली और डी विकल्प में मगही। सभी विद्यार्थी 9वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 9वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी सूफी कवियों ने अवधी भाषा में अपनी रचनाओं को रचित किया है। यानी सूफी कवियों द्वारा जितने भी ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मिलते हैं वो अवधी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। यानी कि सूफी कवियों की भाषा जो है अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी 10वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कवि विद्यापति और कवि अमीर खुसरो को किस प्रकरण में रखा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रथम विकल्प में है प्रथम प्रकरण में, बी विकल्प में है द्वितीय प्रकरण में, सी विकल्प में है तृतीय प्रकरण में या डी विकल्प में है चतुर्थ प्रकरण में। सही उत्तर का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी। 10वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और जो विद्यार्थी 10वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास में कवि विद्यापति को और कवि अमीर खुसरो को चतुर्थ प्रकरण में शामिल किया है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अपने इतिहास ग्रंथ में 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रथम प्रकरण में सामान्य परिचय है, द्वितीय प्रकरण में अपभ्रंश से संबंधित काव्यों को रखा गया है और तृतीय प्रकरण में देश भाषा काव्य को शामिल किया गया है और चतुर्थ प्रकरण में फुटकल रचनाओं को शामिल किया है जिसमें विद्यापति, अमीर खुसरो आदि कवि शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 11वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विजातीय स्वर के योग से बने स्वर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्षर परीक्षा में आता ही आता है। विजातीय स्वर के योग से बने स्वर को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। सभी विद्यार्थी उत्तर चुनेंगे। ए विकल्प में है मूल दीर्घ। मूल दीर्घ कर लो, यहाँ पर ये गलत टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर दीर्घ करना है, मूल दीर्घ। यहाँ पर मूल दीर्घ है। मूल दीर्घ, स्वर, महास्वर, संयुक्त स्वर या उपयुक्त सभी। सही विद्यार्थी 11वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 11वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि विजातीय स्वर के योग से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं और हमारे हिंदी में 4 प्रकार के संयुक्त स्वर शामिल किए जाते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए विकल्प में है वर्तस्य व्यंजन, बी विकल्प में दंत्य व्यंजन और सी विकल्प में कंठ्य व्यंजन, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। 12वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी और हमसे क्या पूछा जा रहा है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे और जो विद्यार्थी 12वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इनको क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के व्यंजनों को वर्तस्य कहते हैं। न, स, ज, र
और ल, इन 5 व्यंजनों को वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। दंत्य को मैं आपको बता देता हूँ। दंत्य में क्या क्या शामिल होता है? दंत्य में तय वर्ग, लय और स। तय वर्ग, ल और स, इनको दंत्य व्यंजन में शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही कंठ्य में आपको मैं बता देता हूँ। कंठ्य में कौन से आते हैं? क वर्ग और ह, ये व्यंजन शामिल किए जाते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या पूछा जा रहा है? साधु शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में साध्य, बी विकल्प में साधुतव, सी विकल्प में साधन और डी विकल्प में उपयुक्त सभी। सभी विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और जो विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। साधु शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है साधुतव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। मिलना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में मिलावट, बी विकल्प में मिलन, सी विकल्प में मिटाना और डी विकल्प में कोई नहीं। सभी विद्यार्थी 14वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 14वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मिलना जो शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा शब्द जो है मिलावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? एक वचन शब्द जो नहीं है उसको पहचानना है। ए में है जनता, बी में प्रजा, सी में पुलिस और डी में दर्शन। राइट आंसर का चयन करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना या दो से अधिक होना पता लगे उनको हम वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 15वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 15वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी जो दर्शन शब्द हैं वो बहुवचन है। यानी ये बहुवचन है। 3 जो शब्द हैं जनता, प्रजा, पुलिस, ये एक वचन है। ये एक वचन है। और जो दर्शन है वो बहुवचन है। बहुवचन दर्शन जो शब्द है वो बहुवचन है। मैं आपको इसके साथ कुछ और शब्दों का भी नाम बोल देता हूँ जो अक्सर एक वचन में ही पूछे जाते हैं, जैसे कि जनता, प्रजा, पुलिस, भीड़, संसद, वर्षा, पानी, सोना, चांदी, तांबा आदि जो शब्द हैं वो अक्सर एक वचन में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है? यानी कि 3 जो विकल्प हैं वो बहुवचन में हैं और एक विकल्प जो है वो एक वचन में है। हमने 16वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करना है। 16वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है। नहीं है पूछना है। जो विद्यार्थी 16वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आंसू, होश, हस्ताक्षर जो हैं ये बहुवचन शब्द हैं और कोयला जो शब्द है वो एक वचन है। इसके साथ ही कुछ और शब्दों का भी मैं नाम बोल देता हूँ जो अक्सर बहुवचन में ही पूछे जाते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इनको याद कर लेंगे। आंसू, होश, हस्ताक्षर, इसके साथ प्राण, दर्शन, होठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र और कान आदि जो शब्द हैं वो अक्सर बहुवचन में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 17वां नंबर क्वेश्चन देखो। 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? लोग बदनामी से डरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है?
लोग बदनामी से डरते हैं इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है कर्म कारक, बी विकल्प में करण कारक, सी विकल्प में अपादान कारक और डी विकल्प में अधिकरण कारक। 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और पूछा क्या जा रहा है, लोग बदनामी से डरते हैं इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। और 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसमें अपादान कारक है, यानी से विभक्ति आई है और जो से विभक्ति का चिन्ह आया है वो अलग होने का हमें बोध कराता है, यानी अलग हो या किसी के समीप हो या किसी के साथ तुलना का जब बोध कराता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी में जो कारक हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 18वां नंबर क्वेश्चन और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। पूजा के 3 लड़के हैं इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। फिर से कारक संबंधी प्रश्न है, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं, कर्ता कारक, संबंध कारक, करण कारक या फिर संबोधन कारक। सही उत्तर का चयन करेंगे और 18वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी इस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है और संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है के का की, यानी यहाँ पर के विभक्ति चिन्ह आया है। पूजा के 3 लड़के हैं, संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से हमें स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है, यानी सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है चैत्र, बी विकल्प में मंगलवार, सी विकल्प में भारत और डी विकल्प में है ऋतु। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो विद्यार्थी 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऋतु जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हिंदी के महीनों के नाम जैसे कि चैत्र आया है ये पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम मंगलवार, सोमवार आदि ये सभी पुल्लिंग होते हैं और भारत यानी देशों के नाम भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्न में से विशेषण शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। निम्न में से बताना है कि विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए विकल्प में है ममता, बी विकल्प में है लिखावट, सी विकल्प में है निपुणता और डी विकल्प में है बचपन। सही उत्तर का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी और 20वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निपुणता जो शब्द है विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये विशेषण शब्द निपुण से बना है, निपुण से निपुणता बना है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जो बचपन शब्द है वो बच्चा शब्द से बना है, यानी जो बच्चा शब्द है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और लिखावट जो शब्द है वो क्रिया शब्द से बना है भाववाचक, और क्रिया शब्द में लिखावट का जो क्रिया शब्द है वो लिखना आता है। इसके साथ ही ममता जो भाववाचक शब्द है वो मम से बना है, यानी मम शब्द से बना है और मम शब्द जो है सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है।
4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में मीठा, बी विकल्प में राम, सी विकल्प में वह और डी विकल्प में उपयुक्त सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, सभी से बनेगा। और 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मीठा जो शब्द है वो विशेषण है। राम मैं आपको बताता हूँ ये एक संज्ञा शब्द है और वह जो है ये इसका सर्वनाम शब्द है। इसके साथ ही विशेषण के बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषण के 3 आधार पर भेद किए जाते हैं। पहले आधार पर किया जाता है स्थान के आधार पर, दूसरे नंबर पर तुलना के आधार पर और तीसरे नंबर पर प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद किए जाते हैं। स्थान के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इसके साथ ही नंबर 2 पर तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और इसके साथ तीसरे नंबर पर प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के बारे में परिभाषा बता देता हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द या वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं है पहचानना है, यानी कि 3 जो शब्द है विशेषण के हैं और 1 विशेषण का नहीं है। सभी विद्यार्थी सही उत्तर का चयन करेंगे और आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रोगी, ज्ञानी और लोभी जो शब्द हैं ये विशेषण के हैं और नारी जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 22 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपनी हिंदी को बेहतर हिंदी में बदलना चाहते हो या आपकी हिंदी को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो हमारे चैनल स्वामी क्लासेस फाजिल का यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।